मैया केला देवी की जय। यहाँ का कौन सा किसान उनका विरोध कर रहा है? बांध के निर्माण में जमीन गई हम लोगों की, 36 कौम के वोटों से बने, आप 36 कौम की पैरवी करिए। और 39 गांव में भी हम 35 गांव एक बाप की औलाद है। हम कोई मांग के लिए थोड़ी बैठे, हम तो इसकी रखवाली पे पहरेदार हैं। 4 गांव हमारे दूसरे गोत्र के हैं। अरे साहब गुजर मीणा बदमाश है, इनको पानी नहीं चाहिए। कैसे खोल लेने देंगे? अगर हमारे घर की रखवाली कर रहे हैं और दरवाजा बंद हमने कर रखा है, चाबी हमारे पास है, हम खोलेंगे ना। देखिए उन्होंने 100 बाई 100 मीटर के पौंड बना रखे हैं जिसमें मछली पालन कर रहे हैं। ये तो सिंचाई का पानी है, मछली पालन के लिए थोड़ी जाएगा यहाँ पर पानी। कैसे हालात हैं किसान के? आप देखिए खेतों में, हमारे यहाँ कोई 10 बीघे का तो किसान ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। ये देखिए पांचना बांध के लिए गुर्जर समाज के बीच में यहाँ पहुंच गई हूँ। करौली में हूँ इसलिए बोलना पड़ेगा मैया केला देवी की जय। ये देखिए इन लोगों का प्रेम है। जैसे ही एंट्री की तो यहाँ पर भजन चल रहे थे। मार्कंड राजस्थान में यो ही हुआ करे, चाहे गुस्सा सु बैठे चाहे प्रेम सु बैठे, लोग भजन खूब गाया करे। तो यहाँ पर भी वही चल रहा था, अभी सब भजन गा रहे थे। हम लोगों ने वो डांस भी दिखाया आपको कि कैसे वो नृत्य कर रहे हैं, कैसे मजे कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊंगी, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में राजस्थान की पांचना बांध पर बात हो रही है। और वो पांचना बांध कौन सा है वो देखिए। मैं जैसे ही एंट्री की तो मैंने कहा वाओ, तो काका जी बोले अरे बेटी बोली वाओ। अरे तो वाव है, ये कितना खूबसूरत है। मुझे दुख हुआ, उन लोगों ने भी मुझसे बातचीत की, उन लोगों का भी कोई बात नहीं, उन लोगों का भी यही कहना था कि मैडम जी सारा पानी सूख जाता है हर साल, सूखना नहीं चाहिए, सबको मिलना चाहिए। आइए इनसे चर्चा करते हैं, कोई गुस्सा नहीं करेगा। उनकी बात आप सुनिएगा, आपकी बात मैं उन तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, आगे आइए थोड़ा सा। राम राम। राम राम साहब, बताइए अपनी बात, क्या बोलना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि आपको सबका क्या हक चाहिए? है। आपको क्या चाहिए? मुझे कोई बोल कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। आप अपनी बात सही तरीके से रखिए। वो लोग फैक्चुअल बात कर रहे हैं, फैक्ट्स रख रहे हैं, मेरे को डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर मैडम जी इतने इतने गांव गए हैं। अगर 39 की बात चल रही है तो 39 में कितना गया है उनसे जाकर पूछिए। अब मैं आपसे सही बात पर बता रही हूँ कि आप अपनी बात रखिए, क्या फैक्चुअल बात रखना। देखिए मैडम, ऐसा है, ये जो पांचना डैम है ना, ये 5 नदियों को रोककर बनाया गया मिट्टी का पूर्वी राजस्थान का सबसे प्रमुख बांध है। इस बांध का जो निर्माण हुआ वो सन 72 में, जब भरतपुर में फ्लड आया, उस फ्लड के मद्देनजर कि इतना पानी कहाँ से आ गया कि ये नदी के गांव भी बह गए और भरतपुर तक नुकसान हुआ, तबाही मची। तब इन 5 नदियों के पानी को रोकने के लिए इसको बांध को बनाया, फ्लड कंट्रोल डैम के रूप में ये बांध का निर्माण हुआ। ये इरिगेशन डैम नहीं है, इट इज नॉट इरिगेशन डैम, ये फ्लड कंट्रोल डैम है। और जब ये 81 में बन के तैयार हो गया, 79 में इसकी नींव रखी और 81 में ये कंप्लीट कर दिया। वैसे 80 में ये बांध को पानी का रोक दिया था, लेकिन 81 में ये कंप्लीट हो गया। फिर इसमें कमांड एरिया तय हुआ। बांध के निर्माण में जमीन गई हम लोगों की 39 गाँव। ये 39 गांव इसलिए है, इसमें 21 रेवेन्यू विलेज है, उनकी ढाणियां हैं, तो 39 गांव हो जाते हैं। गांव का आदमी नहीं समझता रेवेन्यू विलेज, और वो तो गांव का नाम लेके चलता है। रिकॉर्ड में वो कहीं रेवेन्यू विलेज है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। गिनती हमारे 39 गांवों की है, और 39 गांव में भी हम 35 गांव एक बाप की औलाद है। 4 गांव हमारे दूसरे गोत्र के हैं। और उन 39 गांवों में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें दूसरी बिरादरी के लोग नहीं है। उसमें ब्राह्मण भी है, खाती भी है, सब है। इसमें ऐसा नहीं है कि गुजरों के लिए पानी चाहिए, 36 बिरादरी के लिए पानी चाहिए। पर लड़ आप ही लोग रहे हैं। सब लड़ रहे हैं हमारे साथ, सब लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। लड़ता तो कमांडर है ना, बाकी फौज होती है। फिर और फौज कमांडर तो एक ही होता है ना। अब वो फौज सब कैटेगरी से आ रही है, सारी कैटेगरी से, उसमें छटनी थोड़ी होती है। उसके बाद में जब हमको एहसास हुआ कि ऐसे पानी से हमको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, हमारे किसान, हमारे कुएं सूख गए, हमारे खेतों में पानी की दिक्कत है। यहाँ इतने बड़े काश्तकार भी नहीं है कि बोरिंग करा ले, ट्यूबवेल करा ले, कुएं बनवा ले। 2-2, 3-3, 4-4 बीघे के काश्तकार है। सुनिए उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि बात यही चल रही है ना, तो चर्चा ऐसे ही करनी पड़ेगी। ठीक है। अब उनका ये कहना है कि हमारे 20 साल हो गए हैं। औरत रो रही थी एक, वो कह भी रही थी हमारे 20 साल हो गए हैं, हमारे जानवर मर गए हैं, खेतों में पानी नहीं जा रहा है, पैदावार इतनी हो नहीं रही है। 20 साल से हम लोग ऐसे ही रो रहे हैं, बिल्कुल पानी वहां पर नहीं है। 1100 रुपए का टैंकर 15 दिन का डलवाना पड़ता है। तो पानी की व्यवस्था वहां पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब ये जो लिफ्ट नहर है उसका मामला किस तरीके से लोग रख रहे हैं, वो लोग अलग अलग। आपने चर्चा छेड़ दी कि वो ये कह रहे हैं, बाकी आपको हमसे सवाल नहीं करना चाहिए।
बात तो पहली बात रखनी पड़ेगी। नहीं, आपने उनकी बात सुन ली, आप हमारी सुन लीजिए। कंक्लूजन आप निकालिए, सही कौन है गलत कौन है। हम ये ही तो होता है निकालेंगे सारा। हम ही नहीं, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, जब हम निकालेंगे तो फिर लोग कह उससे देते हैं कि उससे मैडम जी ते ही निकाल लिया। चलो ठीक है, आप पूछ रही हैं, मैं जवाब दूंगा, बाकी उससे कि वो लाभ दोनों नहीं है। बराबरी है ना। हाँ। यहाँ भी किसान मर रहा है, वहाँ भी किसान को दिक्कत हो रही है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हमने उनका पानी, हमने कभी विरोध नहीं किया कि उनको पानी मत दो। हम और उन्होंने ये विरोध नहीं किया कि उनको पानी मत दो, है ना। अब इसमें लड़ाई ये है कि डिपार्टमेंट ने हमको हमारी बात भी सुन ली और 2010 में हमको लिफ्ट भी स्वीकृत कर दी। गवर्नमेंट ने मान लिया आपको पानी मिलना चाहिए और 10 में हमको लिफ्ट भी स्वीकृत कर दी। MOU भी साइन हो गया। 1 साल और 1 महीने का टाइम बिंग प्रोग्राम भी तय कर दिया, लेकिन उसमें हमारे आधे गांव जोड़े। इस भाई को पानी मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, लड़ाने का काम कर दिया गवर्नमेंट ने। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अपनों को अपनों से हमने रिफ्यूज कर दी वो स्कीम, हमको नहीं चाहिए ये स्कीम। अच्छा, कि मिले तो सबको मिले, वरना नहीं हमको तो सबको ये थोड़ी है कि एक को तो थाली परोस दियो, तू अभी इंतजार कर। ऐसा हो सकता है क्या। ये सरकार ने किया, हमने उनकी उस लिफ्ट को इग्नोर किया, हमने उसको स्वीकार ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ 2026 तक वो काम पेंडिंग है, उसके सारे बजट को खा गए ये लोग। ये सिंचाई विभाग के जो अधिकारी लोग हैं, ये गवर्नमेंट को ये चश्मा दिखाते रहे, अरे साहब गुजर मीणा बदमाश है, इनको पानी नहीं चाहिए, मत बनाओ इसको। उस 13 करोड़ के बजट को खा गए ये। अब विश्वास किसका करें बताओ आप। हमारी लड़ाई क्यों है सर? हमारी लड़ाई इसलिए पानी के लिए। पहले किसको मिले इस पर नहीं है, हम सबको मिले सबको। इस पर। हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको मत दो, उनको दो आप। हम तो कह रहे हैं और तीसरा पक्ष है उसको दो, चौथा पांचवा उसको भी तो चंबल अब से ले आओ। सुनिए, फिर लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट कानून, मतलब उन्होंने जो फैसला सुना दिया है हाईकोर्ट ने, उसका फैसला कैसे न करा जाए, ऐसा सब बोल रहे हैं। सचिन पायलट साहब ने भी बोल दिया कि हमें उनके फैसले की लाज रखनी चाहिए। अब आप क्या कहेंगे? मना कौन कर रहा है। 2022 में हाईकोर्ट का फैसला आया, कमांड क्षेत्र के लोगों को सर्वसम्मति बना के पानी दो। हम कब मना कर रहे हैं, बनाओ ना सर्वसम्मति, सर्वसम्मति बनाओ ना, मना कौन कर रहा है। या तो आप ये कह दो कि हमारा अधिकार नहीं है, आप कमांड में नहीं है, तो हम हमारा राइट छोड़ देंगे हम। और आप हमको कमांड में मानते हो, कमांड में तो आपने मान लिया, हमको लिफ्ट स्वीकृत कर दिया आपने, और हमको मानते हो तो हमारी सुनो। और आप अगर हमारी बात से सहमत हो तो मानो, सहमत नहीं हो तो मत मानो। हम तो कल भी डिविजनल कमिश्नर साहब की मीटिंग में हमारी बात रख के आए हैं, आप पूछ लो उनसे, हमने कोई बात गलत रखी हो तो। वो लोग भी थे और हम भी थे। बताया उन लोगों ने। हाँ, वहां जवाब क्यों नहीं लगा उन पर। वो कह रहे हैं कि गजब है आप दोनों। आप अफसर, आप अधिकारियों से पूछो। अच्छा भाई ये तो तय वही करेंगे ना। हम्म। हम तो मैडम आज ही हमारी एक ही मांग है, हमारे 39 गांवों को आप पानी दे दो। देखो, आप गवर्नमेंट ने नई लिफ्ट सैंक्शन की है, इसमें एक और मैं खास बात बता रहा हूँ आपको, और वो 39 गांव शामिल कर लिए उन्होंने। यानी हमारा हक जायज था, हमारी मांग जायज थी, मान लिया गवर्नमेंट ने, शामिल कर लिया। अच्छा, वो बेटा हट जरा, बजट सैंक्शन कर दिया, मतलब हम सही थे। सरकार ने ये मान लिया कि पहले का काम खराब हुआ है, इसलिए स्कीम भी दूसरी बना दी, हम सही थे। हम गलत का है। अब मांग क्या है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो और दोनों के लिए लाभ हो जाए? 39 गांव को पानी दे दो, धरातल पे काम करके दिखाओ। अच्छा, आप किसान का विश्वास कैसे जीतोगे। हम इतने एडमेंट क्यों हुए, इस पर तो जाओ आप। हम इतने एडमेंट, बेटा एक मिनट, हम इतने एडमेंट इसलिए हुए कि 16 साल में उन्होंने एक रत्ती काम नहीं किया। आप कुछ करके तो दिखाओ। हो सकता है ये किसान मेरे को हिट कर देंगे, नहीं तू तो हमको बहका रहा, हम तो नहीं करेंगे आंदोलन, हमारा तो काम अच्छा हो गया। भाई डिपार्टमेंट अगर धरातल पर काम करेगा तो क्यों हेजिटेशन करेंगे, क्यों आंदोलन करेंगे, अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। काम हो रहा है, पानी मिल रहा है, ये कर ही नहीं रहे कुछ। सेम सिचुएशन है क्या सर? क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मुझे पता नहीं किसानों की क्या हालत है। वहाँ बिल्कुल पानी नहीं मिल पा रहा है, टैंकर डल रहे हैं, यहाँ पे वही समस्या है। नहीं, वो टैंकर वैंकर तो पीने, ये ड्रिंकिंग वाटर थोड़ी है, तो इरिगेशन वाटर है, टैंकर से सिंचाई थोड़ी होगी। वो तो कह रहे हैं कि टैंकर से ही खेतों में डल रहा है हाँ, ये संभव है क्या मैडम, आप बताइए। तो कह रहे हैं इतने टैंकर। अरे कहा उन्होंने आप देखिए, उन्होंने 100 बाई 100 मीटर के पौंड बना रखे हैं जिसमें मछली पालन कर रहे हैं। ये तो सिंचाई का पानी है, मछली पालन के लिए थोड़ी जाएगा यहाँ पानी। पर कैसे हालात हैं किसान के? आप देखिए खेतों में, हमारे यहाँ कोई 10 बीघा का तो किसान ही नहीं है,
2-2 3-3 बीघे के किसान हैं। क्यों भाई, गलत कर रहा हूँ? 1100 फुट तक पानी नहीं है, बोरों में हाँ। ड्राई जा रहे हमारे। उस अब जो हम जैसे ही 2006 में बैठे, आप 10-11-12 तक हमारे तो 11-11 से तो पानी नहीं था। और मरता क्या नहीं करता भाई, भोजन तो सबको चाहिए ना, तो फिर उसके लिए व्यवस्था भी तो चाहिए। पानी पहली व्यवस्था है। हमारे यहाँ बिल्कुल सूखे बोर, किसान इतना सशक्त भी नहीं है, वो कर्जा लेके बोर कटाता है। बोर कटाने के बाद उसका ड्राई जब जाता है तो उसको कितना पीड़ा होती है। 3 पीढ़ी तक वो कर्जा नहीं लगता है किसान का। पानी हम जब, और ऐसे किसान यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने 5-5 6-6 बोर कटाई और फिर भी पानी नहीं लगा। फिर जाके ये हमें मजबूरन ये मांग करनी पड़ी कि हमें पानी दो, हमें पानी सिंचाई के लिए, हमारे जीवन यापन करने के लिए हमें भी पानी चाहिए। अब इसमें गलत क्या है? माननीय कोर्ट ने भी कहा है, हम बिल्कुल कोर्ट के आदेश की पालना करने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा कोई वो लोग हो अलग से, नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों किसानों को, यानी कमांड आज हम भी हैं। ऐसा नहीं है जैसे हमें पूरे राजस्थान में बदनाम किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि पानी मतलब एक आदेश दे दिया, दोनों किसानों को पानी दें। डिपार्टमेंट को ये आदेश दिए हैं कि इनको दोनों किसानों को पानी दिया जाए और सहमति करके दिया जाए। इसमें क्या है? और फिर अपना हक आप ये बताइए कि हमारे यहाँ तो स्थिति आपको देखोगे तो 2-2 बीघा 4-4 बीघा का किसान है। उसके लिए अगर उसमें भी ज्यादातर ऐसा बड़ा किसान नहीं है। आप देखो, एरिगेशन ने हमें विस्थापित किया, ये मांडई गांव में आप पीछे की तरफ जब देखोगे तो इसमें से निकाल के बसाया। उसके लिए लाइट की कही गई, पानी की कही गई, रोडों की कही गई, स्कूल भी कही। आज तक वहां तक स्कूल भी नहीं, प्राइमरी स्कूल अब जाके बनाए। आप समझो, हमारे बच्चों के लिए मतलब क्या है कि जो विस्थापित हुए उनके लिए आज सही व्यवस्था नहीं है। मुआवजा मिल गया था? मुआवजा हमें केवल कुछ लोगों को, किसानों को तो मिल गया था, लेकिन कुछ किसानों को आज भी फसल का किसान वो मुआवजा कौड़ियों में। एक बात बताओ मैडम, जब जमीन ही 2 बीघे 2.5 बीघे है तो क्या मुआवजा मिलेगा? और 2-2 हजार क्या रुपए डीएलसी रेट होगी? 2100 रुपए, 1100 रुपए, 500 रुपए ये मुआवजे थे। हाँ? और क्या? और जो भी फसल के दिए उस समय, फसल जो हो रही थी, हाँ डीएलसी इतनी थी। और कुआ गए हमारे। आप ये किसानों के, आप जो नहर भी बनाई है ना, ये हमारे खेतों में होके बनाई है। कुआ गए, 10 कुआ गए। मुआवजा कितना मिला? 1500 अरे मैडम आते जूता नहीं आओ 500 रुपया माफ दे। अब हम तो सच बोल रहे हैं। हाँ तो पूरे अब एक बार इनको बुलाइए। काका जी आप भी आइए, एक बार आप भी आइए। काका जी क्या उम्र है आपकी? राम राम, क्या उम्र है आपकी? 70। उम्र तो इनकी ज्यादा नहीं है, 32-33 साल की। काका जी क्या बोलेंगे? ऐसा काका जी क्या बोलेंगे? हमारे कुआ गए साहब, जमीन गई और हम बर्बाद है कि दूसरे को पानी दे रहे और घड़ा भिड़े दे रहा है और दूसरे को पानी पा रहे हैं सब। यहाँ में खेती करे, सारे काम करे, पहले गाय में खेती करे, है ही नहीं गाय बसा पे थी, सब हो कितना जाने। पैदावार हो जाता है अभी अभी कोई पैदावार नहीं साहब, बीघे में 5 मन 8 मन 10 मन ज्यादा आगे पैदावार नहीं हुई। हमारी पानी नहीं, 1000 बोर कटाने जब पानी नहीं तो पैदा हो। मैडम यार किसान तो मतलब हमको तो पहले पानी दे दो और खूब पानी ले जाओ, हमको दिक्कत क्या आ रही है? उससे काम चल रहा है। क्या बोले हैं? सुनिए, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने बोली। क्या बोले वापस? मैडम, इन 39 गांवों का हर दूसरे घर में से भी कम 2 से 3 आदमी फौज में सेवा दे रहे हैं, उससे देश की सुरक्षा में। उससे इनका रोजगार चल रहा है, उसी से बच्चों का और भाई साहब फिर भी हम नक्सलवादी हैं। फिर भी हम नक्सलवादी। अच्छा, कौन बोले? हाँ, वो बोले जिनका आप इंटरव्यू लेकर के आए, वो बैठे हुए हैं ना वहाँ अड़े हुए, जो इधर वाले, इधर वालों को ना उधर वालों को, जो सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप उनसे एक राजनीतिक सवाल पूछ रहे थे, ये वोटों की फसल कब तक काटोगे? इनको राहत लेने दो किसानों को और आप अपने काम पे जाइए, इनको अपने काम पे जाने दीजिए। पर वहाँ के किसान तो आपकी पैरवी कर रहे हैं कि वहाँ की भी सुनो और वहाँ की। यहाँ का कौन सा किसान उनका विरोध कर रहा है? हम तो नेताओं की कह रहे हैं ना,
जो किसानों को आप वहाँ लोग बैठा के रखा साथ- है। हाँ, क्या सवाल, मेरे को तो आप मैं भूल गई थी। हाँ। आप लोग के साथ कोई नेता नहीं है सर जी? नहीं कोई नेता नहीं। और कोई नेता आ गया तो नहीं कोई नेता आएगा नहीं। हमारे बड़े समझदार नेता हैं। हमारे सारे नेता 3600 कौम के नेता, हमारे नेताओं की तो आपने पराकाष्ठा नहीं देखी। सबको पानी दो, सबका भला करो। तो हमने कह दिया वोट मत बिगाड़े भाई, तेरे तू है न, हमारी लड़ाई हम लड़ लेंगे, तू परेशान मत हो। तू अपनी 36 कौम, और ये तो जायज भी है, उनका कहना भी सही है, 36 कौम के वोटों से बने, आप 36 कौम की पैरवी करिए। समाज की, किसानों की पैरवी करने के लिए हम खड़े हैं, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आप किसी नेता की वो नहीं कर रहे नहीं, कि यार सारे आओ नेता सर अपने जी अपनी। अरे हम इतने मजबूत, हम नेता बनाते हैं, नेता हमको क्या बनाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? हाकिम सिंह बैसला। हकीम जी, क्या बात, ये बात आपके दिल को छुई है कि नेता ना तो आपा ही बड़ा वहाँ। हाँ, तो नेता बड़ो थोड़ी आपा बड़ा। ये जनता बड़ी है और यही बनाती है और यही बिगाड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है वहाँ जो नेता बैठे हुए हैं अब उनकी बिगड़ने ही वाली है। खटिया खड़ी हो चुकी है, 2-5 दिन में ना जितना हवा का गुबार था वो भी निकल जाएगा। पर सुनिए ना भैया, वैसी बात करते हैं। उनका कहना है 27 तारीख तक हम रुके हुए हैं, 28 को उग्र रूप लेंगे। आप लोगों ने क्या सोचा है? बैठे हुए तो ये तो उनकी रणनीति है, लोकतंत्र है। हाँ। आप सड़क सबका रोको, अपना होना चाहिए। आप हाँ। सड़क रोको, रेल रोको, आप और चाहे हवाई जहाजों को रोक दो, आप में सामर्थ्य होना चाहिए। और आपने आश्वस्त किया है पब्लिक को, तो मैं तो कहता हूं उनको यहाँ से कि हाँ वाकई में ये अच्छे नेता हो, दमदार नेता हो, तो जिस मांग को लेकर के बैठे हो ना, हटना मत, उस मांग को पूरी करवाना और आप और पब्लिक को भरगलाना मत। हम तो रखवाली कर रहे हैं महाराज, हम कोई मांग के लिए थोड़ी बैठे, हम तो इसकी रखवाली पे पहरेदार हैं। हम तो यहाँ के अपने घर की पहरेदारी कर रहे हैं। हम तो खोलने भी तो नहीं देंगे। पहरेदारी कैसे खोल लेने देंगे? अगर हमारे घर की रखवाली कर रहे हैं और दरवाजा बंद हमने कर रखा है, चाबी हमारे पास है, हम खोलेंगे ना। चाबी आप ही के पास है? हमारे पास चाबी बिल्कुल हमारे पास है, इसमें कोई शक नहीं। और जब तक हमारा काम नहीं हो जाता ना, चाबी किसी को नहीं दी जाएगी। किसी मतलब? सरकार, शासन, प्रशासन, किसी को। इतने कमजोर किसान नहीं है यहाँ पे। 16 साल जो इंतजार कर सकता है ना, अब तेरी फोटो आ गई। 2010 से लिफ्ट का काम कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे भाई साहब ने बताई थी, अशोक भाई साहब ने, कि 16 साल से काम कंप्लीट नहीं हुआ। जो अविश्वास किसानों में डिपार्टमेंट के प्रति है इरिगेशन के, वो बहाली तब तक नहीं होगी जब तक हमारा काम शुरू नहीं होगा, काम कंप्लीट नहीं होगा। और मूल पेच यही है, अटका हुआ है। सोल्यूशन क्या हो जो दोनों खुश हो जाए? सॉल्यूशन यही है। देखो अब तो मैं आपको बताऊं, इन सब से पूछ लो, आज की तारीख में 10 दिन बाद किसी को पानी की नीड नहीं है। आज के 10 दिन बाद पानी की किसी को आवश्यकता नहीं है। नेचुरली भगवान बहुत बरसा देगा, है ना। तो जब जो लड़ाई लड़नी है ना धरातल पर, वो लड़ाई लड़ो। हमारा काम है वो 4 महीने में कंप्लीट कर दो, नहरें बना दो, खेतों में पानी पहुंचा दो, काम सॉल्यूशन हो गया। ले जाना पानी जहां ले जाना वापस। आपको फसल के लिए पानी चाहिए ना, या मूछ खींचने के लिए पानी चाहिए, तो फसलें तो होंगी आपकी। अब तो बरसात हो जाएगी तो वो तो खेती हो जाएगी भगवान भरोसे। जब गेहूं की फसल आए तब बात करना, अभी क्यों मतलब की लड़ाई लड़ रहा सामने वाला पक्ष। पहले यहाँ बाद में खाई अंत। क्या गए? पहले यहाँ बाद में खाई अंत। यार क्लियर कट बोलते हैं आप लोग। नहीं, किसान है, हम कोई राजनेता थोड़ी है जो बातों को घुमाएंगे, जलेबी बनाएंगे बातों की। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।